Yes, now we are going to start chapter 4, which is insight into program execution. अभी तक हमने देखा कि हम प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में और फिर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। बट हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो किस तरह से उसमें क्या प्रोसेसिंग होती है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारे कंप्यूटर में, वो देखेंगे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसमें ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें ये सिंपल ये बताया हुआ है कि जो हमारी कंप्यूटर विच इज़ मशीन है ना, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज टू, मीन्स जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। बट हम जो प्रोग्राम करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की होती, मीन्स हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है ना, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, उस फॉर्मेट में कोडिंग हम करते हैं, ठीक है। हम 0101 बाइनरी कोड्स में प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, ठीक है। बट जो कंप्यूटर है वो तो वही लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही समझता है, बट हम क्या है, हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ कि दोनों इंटरेक्ट कैसे करें। अब हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है मशीन में ही, कंप्यूटर में ही, बट हम जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं वो लैंग्वेज मशीन नहीं समझ पा रही है, और मशीन जिस लैंग्वेज में हमको रिप्लाई कर सकती है, रिज़ल्ट भेज सकती है, वो लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बीच में इस तरह से होगा जो क्या करेगा, हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो कोडिंग कर रहे हैं उस प्रोग्राम को मशीन में एग्जीक्यूट करके हमको रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसको ही आगे हम देखेंगे, बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कंपाइलेशन होता क्या है। कंपाइलेशन क्या होता है, हम जब भी कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कंपाइलेशन प्रोसेस में वो हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, ठीक है, और फिर जाके वो पर्टिकुलर प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो पाता है। दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसको इधर पर यही समझाया हुआ है कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मान लो हमने व्हेन अ प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं हम, सोर्स कोड बोलते हैं। हमने जिस लैंग्वेज जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने जो प्रोग्राम तैयार किया है, लिखा है, वो कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, ठीक है। और वो सोर्स कोड हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है जिसको हम समझ सकते हैं। बट मशीन क्या है, बाइनरी कोड को समझती है, बाइनरी कोड या उसको मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो समझती है 01 के लैंग्वेज समझती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, ठीक है, जिससे वो फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है कंपाइलेशन प्रोसेस, है ना। तो प्रोग्राम हमने लिखा सोर्स कोड में, वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, जिसको ट्रांसलेशन भी बोला जाता है, और फिर वो बाइनरी कोड में फॉर्म में कन्वर्ट होकर ही वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसको ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर या ट्रांसलेटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रॉडली अब हम इधर पर देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन होते हैं, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। तो दोनों ही सेम प्रोसेस, सेम ही काम करते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में हम ये देख लेते हैं। हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर 2 ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर ये यूज़ होते हैं। तो पहले हम कंपाइलेशन प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। वो क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग करता है, कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन के अंदर भी ये 2 चीज़ होती है, एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर असेंबली होती है, फिर लिंकिंग होती है, ठीक है। तो पहले हम प्री प्रोसेसिंग फ़ेज़ में आते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग फ़ेज़ में क्या होता है कि जितने भी आपके, जैसे आपने जो प्रोग्राम लिखा है, तो प्रोग्राम को अपने फॉर्म में आप
मीन्स फॉर्मेट में आप पूरा उसको लिखते हो जिससे हम उसको समझ सकें, है ना। तो आप उसमें कुछ कमेंट्स वगैरह भी डालोगे, है ना, कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने के लिए भी लोगे, और जैसे फंक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट डालोगे, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम समझ सकते हैं ईज़िली, उस फॉर्म में आप उस प्रोग्राम को लिखोगे। तो प्री प्रोसेसिंग फेज़ में वो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर कोड, बेसिकली जो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए जिससे हमको रिज़ल्ट मिलेगा उस प्रोग्राम का, है ना, सारे वो कमेंट्स वगैरह हटा देगा, जो भी मॉड्यूल्स वगैरह हैं उसको इंपोर्ट करेगा, है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब हटा के पर्टिकुलर जो बेसिक कोड्स है जिसको सिंपल हमको एग्जीक्यूट करना है मशीन को रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, बस वही उस कोड वो रखेगा, बाकी की चीज़ें वो हटा देगा। तो ये कहलाता है, हमारा प्री प्रोसेसिंग फेज़ कहलाता है। नेक्स्ट इज़ कंपाइलेशन फेज़। कंपाइलेशन फेज़ में दो चीज़ें होती हैं, एनालिसिस और सिंथेसिस। एनालिसिस फेज़ में क्या होते हैं, वो पूरा एक सिंबल टेबल बनाता है। सिंबल टेबल में मींस जितने भी आपने अपने प्रोग्राम में कीवर्ड्स यूज़ किए, आइडेंटिफायर्स यूज़ किए, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स मतलब अभी आप आगे जैसे प्रोग्राम करोगे तो बहुत सारे उसमें हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर्स, है ना, लिटरल्स यूज़ करते हो, ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, प्लस माइनस वगैरह ये सब। तो एनालिसिस फेज़ में क्या होता है, ये सारी जो टोकन्स होती हैं, जिनको हम टोकन्स भी कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम टोकन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको वो रीड करता है और एक टेबल बना लेता है कि आपके प्रोग्राम में इतने इतने कीवर्ड्स यूज़ हुए, इतने आइडेंटिफायर्स, इतने लिटरल्स, इतने ऑपरेटर्स यूज़ हुए, है ना। तो ये फ्रंट एंड फेज़ हो गया। नेक्स्ट इज सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस फेज़ में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका प्रोग्राम पूरा बन के तैयार है, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में करना क्या है, क्या क्या चीज़ एग्जीक्यूट होना है। मान लो ये एक पूरा प्रोग्राम में हम ये करवाना चाह रहे हैं कि 4 को 5 से इंटू करना है, फिर 9 से प्लस करना है ना। तो वो एक ट्री बना लेगा कि अच्छा 4 को 5 से पहले इंटू करना है, तो एक ट्री बनाने का पहले 4 to 5, 4 लेगा, एक 5 लेगा, उसमें एस्ट्रिक का मींस मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाएगा, उसको इंटू करेगा, इंटू करके रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर नेक्स्ट वो देखा कि इससे प्लस करना है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, 9 को उससे प्लस करेगा। तो इस तरह से एक ट्री का फॉर्मेट बन जाता है। ये देखो, ये एक ट्री बन गया कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो इस तरह से वो पूरा एक ट्री के फॉर्म में बना लेगा, है ना। और इसी फेज़ में क्या होता है, वो ये सारी चीज़ें चेक करता है कि क्या क्या सिंबल उसमें यूज़ किए हैं, कितने कीवर्ड्स, लिटरल्स यूज़ किए हैं, और क्या क्या स्टेप्स उसमें हमको फॉलो करना है। और उन सब चीज़ों में अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपको एरर है, तो वो आपको एरर दिखा देगा कि आप अभी भी इस प्रोग्राम को चेक कर लो एग्जीक्यूट होने के पहले। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज़ में नहीं आया है, बस अब इसकी चेकिंग चल रही है ना। तो कोई एरर है इन सारी चीज़ों में, तो वो आपको एक एरर मैसेज दे देगा कि आपके प्रोग्राम में लाइन नंबर सहित मीन्स किस लाइन नंबर में कौन सी एरर है, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। फिर जब आपने एरर करेक्ट कर ली तो एरर फ्री जो आपका प्रोग्राम बन गया है, फिर वो आएगा असेंबली फेज़ में। असेंबली फेज़ में आके अब वो क्या करेगा, उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद एक लिंकिंग फेज़ आता है। लिंकिंग फेज़ मींस मान लो आपने अपने प्रोग्राम में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ यूज़ करी हैं, तो लाइब्रेरीज़ जो है ऑलरेडी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, मींस उसकी मेमोरी में है, तो वो आपके प्रोग्राम के उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी या मॉड्यूल को उससे लिंक करेगा, उस मेमोरी एड्रेस से लिंक करेगा। लिंक करके पूरा आपका प्रोग्राम पूरा तैयार हो गया है अब एग्जीक्यूशन के लिए। अब उसमें कुछ भी चीज़ बची नहीं है, पूरा फाइनल प्रोग्राम आपका तैयार हो गया है। अब वो उसको क्या कर देगा, लोड कर देगा, कहाँ, मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब आपका प्रोग्राम लोड होके फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती है आपकी कंपाइलेशन की, यही प्रोसेस आपकी होती है। नेक्स्ट हमने दो देखे थे, कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर। यही प्रोसेस आपकी होती है इंटरप्रेटर में, है ना, वही प्रोसेस होती है। बस डिफरेंस क्या होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, ये देखो डिफरेंस ये होता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर ऑफ़ कोडिंग है, कोड्स की लाइन्स है ना, कंपाइलर क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, है ना, पूरा सारी चीज़ों को मींस पूरे आपके सोर्स कोड मींस पूरा एक प्रोग्राम आपका एक ही बार में ये सारे फेज़ से गुजारेगा और एग्जीक्यूट कर पाएगा।
बट इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को अलग अलग वो एग्जीक्यूट करवाता है। मींस जैसे फर्स्ट लाइन लिया तो फर्स्ट लाइन को पूरे फेज से एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जाके वो सेकंड लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तब जाके वो थर्ड लाइन पे आएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आपका इंटरप्रेटर वर्क करता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, कंपाइलर एक ही बार में आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाता है।